इसी बीच एक खबर आप बताते हैं जिसे लेकर देखिए दिल्ली पुलिस की जो इस वक्त तारीफ हो रही है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने सिर्फ महज 3 घंटे में अपहरण की एक वारदात को सुलझा लिया है। कैसे सुलझाया, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। क्या आप भी मार्केट में जाते हैं तो ऐसा ही करते हैं कि सड़क किनारे गाड़ी रोककर कभी सब्जी, कभी फल या किसी दुकान में जाकर सामान खरीदने लगते हैं। तब तक बच्चों को गाड़ी में ही छोड़ देते हैं, चाबी भी नहीं निकालते, सोचते हैं बस 2 मिनट में तो आ रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाइए। और दिल्ली की ये खबर आपको खबरदार करने आई है। दिल्ली में माता पिता मिठाई लेने के लिए दुकान के अंदर गए, तब तक पीछे से बदमाश ने कार में बैठे 2 बच्चों समेत वो कार ही उड़ा ली, यानी लेकर निकल गया। वो काजू कतली लेने आए थे जस्ट बस, और वो लेने हम उतरे थे गाड़ी से, और सिर्फ आना और जाना अंदर किया है, और इतनी देर में हमारी गाड़ी के अंदर से बच्चे और गाड़ी समेत वो लेके चला गया किडनैपर। सर मेरी बेटी ने पहले फोन उठाया था, उसके बाद उसने किडनैपर ने बात करी, और उसके बाद वो किडनैपर ने जब बात करी तो उसके बाद जितनी भी उसके बाद वो फोन उठा रहा था वो किडनैपर ही उठा रहा था, और वो उठा के बस एक ही बात बार बार कहता कि मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं तुम्हारे बच्चों को जिंदा छोड़ दूंगा। फिल्मी स्टाइल में हुई किडनैपिंग ने सबके होश उड़ा दिए। ये सब हो गया बस चंद मिनटों में। देखते ही देखते माता पिता के पांव तले जमीन खिसक गई, हाथ पांव कांपने लगे। अब क्या करें, क्योंकि सुबह करीब 10 बजे के आसपास दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में स्वीट शॉप से मिठाई खरीदते वक्त ये वारदात हुई थी। माता पिता जैसे ही बाहर खड़ी गाड़ी गायब मिलती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। लेकिन टेंशन तब और बढ़ जाती है जब बच्चों को गाड़ी समेत किडनैप करने वाले ने उनसे 50 लाख रुपए मांगे। जैसे मेरा बेटा बहुत छोटा है तो उसको वो चुप कराने के लिए बार बार चाकू दिखा रहा था, और मेरी डॉटर को भी कि अगर तुमने जरा सा भी शोर मचाया, क्योंकि कई बार मेरी बेटी ने बोला कि मैंने विंडो के बाहर कोशिश करी चिल्लाने की, तो उसने बोला कि तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे भाई को मैं चाकू मार दूंगा। इसकी वजह से वो मतलब थोड़ा सा कराया। यहाँ तक तो किडनैपर मौज में था और बच्चों के परिजन खौफ में। लेकिन फिर होती है दिल्ली पुलिस की एंट्री, क्योंकि पीड़ित परिवार ने पुलिस को जानकारी दी और शिकायत कर पूरा वाकया बताया तो पुलिस हरकत में आई। फिल्मी स्टाइल में दिल्ली पुलिस ने कार से भागते बदमाश का पीछा करना शुरू कर दिया। पूरे इलाके की नाकेबंदी की और दूसरे जिलों को अलर्ट कर दिया। दर्जन भर से ज्यादा टीमों को अगवा बच्चों की तलाश में दिल्ली पुलिस ने लगा दिया। इमीडिएटली हमने मल्टीपल टीम्स फॉर्म की, जिसमें हमारे ATS, ANS, स्पेशल स्टाफ, थाना लक्ष्मीनगर, थाना शकरपुर, ACP मधु विहार, और इन टीमों को हमने एक्टिवेट किया, और टेक्निकल सर्विलांस और बाकी डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेशन से हमने उसको चेस करते हुए ऑपरेशन में हमारे लगभग 20 के आसपास गाड़ियाँ एंगेज थी, और 40 से 50 का स्टाफ हमारा ऑपरेशन में एंगेज था, और 2 से 2.5 घंटे का ऑपरेशन ये टोटल चला है। और 150 किलोमीटर के आसपास हमने 150-200 किलोमीटर के आसपास गाड़ी की मूवमेंट की। पुलिस की कई टीमें कई घंटों तक अपराधी का पीछा करती रही। आगे आगे बदमाश और पीछे पीछे पुलिस, मानो कोई रेस लगी हो। CCTV से लेकर रास्ते खंगाले जाने लगे। एक एक नाके पर पड़ताल हुई, पूरा रूट स्कैन किया गया, और आखिरकार दिल्ली पुलिस ने कार को आउटर नॉर्थ जिले से तलाश लिया। कार समेत बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस के जरिए शख्स को कॉल किया जाता है, और आगे से एक शख्स कॉल को उठाता है और कहता है कि 50 लाख रुपए देने होंगे, वरना तुम्हारे दोनों बच्चों को जान से मार दिया जाएगा। पुलिस उस नंबर को लोकेट कर रही थी। इसी दौरान किडनैपर इतना शातिर था कि उसने गाड़ी को एक जगह पे नहीं रोका। दिल्ली में पहले निरंकारी कॉलोनी पहुंचता है, कभी शालीमार बाग इलाका जाता है, कभी अशोक विहार जाता है, और आखिर में बादली में बच्चों को छोड़ के फरार हो जाता है, क्योंकि किडनैपर को ये मालूम हो गया था कि पुलिस जो है उसके पीछे लगी है, अब उसका बचना अब मुश्किल है। पुलिस बच्चों और कार को तो सकुशल बरामद कर लाई, लेकिन आरोपी निकल गया। तभी तो दिल्ली पुलिस अब आरोपी की धरपकड़ के लिए कई लोकेशंस पर छापेमारी कर रही है। दिल्ली में ये पहला ऐसा मामला है जब बदमाश कार में बैठे बच्चों को ही किडनैप करके ले भागा, लेकिन पुलिस ने अपनी जाबाजी और सूझबूझ से अपराधी को दबोच लिया। वो कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि आप लापरवाही करें, अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ दें। अपराध को रोकना अगर पुलिस की जवाबदारी है तो अपनों की सुरक्षा आपकी भी जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।